जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मैना के प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। मैना का आज मेरे से एक और क्वेश्चन हो गया। मैना का क्वेश्चन ये है कि सर बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा या फिर ये सोचते होंगे। पहले तो आप को एक बात बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या है, हम लोग का इन द सेंस कि हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ने आते हैं। अलग अलग क्लासेस बैचेस चलते हैं जहाँ बच्चे आके पढ़ते हैं। तो मैना का क्वेश्चन ये है कि सर बच्चे जब कंप्यूटर पढ़ लेते हैं तो उनको कंप्यूटर खरीदना पड़ता है। मतलब देखिए होता क्या है कि कंप्यूटर पढ़ने के बाद एक अंदर से क्यूरियोसिटी हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है कि हम कंप्यूटर पढ़ लिए तो हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए। वो लोग अपने गार्जियन को फोर्स करते हैं कि हमको कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। तो हालांकि मैना का बहुत अच्छा दिमाग है। मैना कहता है सर आप एक काम करिए, एक इंट्रोडक्शन का मतलब एक एकदम बेसिक वीडियो बनाइए जिसमें बच्चे लोग को ये पता चल जाए कि आखिर में अगर आपको कंप्यूटर लेना है तो कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, या फिर कोई भी कंप्यूटर लेते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमको एकदम चाहिए ही चाहिए, यानी इसके बिना नहीं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे ना और बोलेंगे कि हमको कंप्यूटर लेना है तो वो आपको कोई भी कंप्यूटर देगा, लेकिन दे ही देगा। आप अगर उसको 30,000 दीजिए तो भी देगा, 40 दीजिए, 25 दीजिए, 20 दीजिए, वो आपको दे ही देगा। क्योंकि उनका तो काम ही है बेचना। और आपको कोई भी नहीं कहेगा कि खराब है, सब कहेगा नहीं ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया ही है। लेकिन एक्चुअल में आपको लेना कौन चाहिए वो तो आपको पता है नहीं, या फिर अगर पता भी है तो डिटेल में नहीं पता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को मैं ना चाहता है कि हम दूर कर दें। तो क्यों नहीं दूर कर सकते भाई साहब, मेरा काम ही तो वही है। तो आज के वीडियो में यही बताने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर लेना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को हम एकदम बेसिक रखने वाले हैं, यानी उन लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं जिनको कुछ भी कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा कि अगर आपको कंप्यूटर पहली बार लेना है और कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजों को देख के कंप्यूटर लेना चाहिए ताकि आपका या फिर आपके गार्जियन का पैसा बर्बाद नहीं हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें। क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये था, कंप्यूटर तो दोनों ही है, लैपटॉप भी और डेस्कटॉप भी है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि डेस्कटॉप ले ले या फिर लैपटॉप ले ले। इसका जवाब मेरे तरफ से आपके लिए ये है कि पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि डेस्कटॉप जो होता है वो सस्ता होता है। किसके कंपैरिजन में? तो लैपटॉप के कंपैरिजन में। मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर ये और ये लेंगे, मतलब एक ही विशेषता वाला अगर डेस्कटॉप लेंगे, एक ही विशेषता वाला लैपटॉप लेंगे, तो डेस्कटॉप थोड़ा सा क्या मिल जाएगा आपको, सस्ता मिल जाएगा। किसके कंपैरिजन में? तो लैपटॉप के कंपैरिजन में। अच्छा, ब्रांड अगर वेरी करेगा लैपटॉप में तो वो अलग की बात है। लैपटॉप में ब्रांड्स आते हैं, डेस्कटॉप में आपका उतना नहीं है। इसको हम असेंबल करवा सकते हैं। असेंबल का मतलब ये होता है ना कि जब आप कंप्यूटर लेने जाएंगे तो अगर आप लैपटॉप में भी बोलेंगे कि हमको ये चीजें चाहिए और डेस्कटॉप में भी बोलेंगे ये चीजें चाहिए, तो डेस्कटॉप में क्या होता है ना, सारे पार्ट्स मार्केट में अलग अलग मिल जाते हैं। वो अलग अलग पार्ट्स को लेके आएंगे और जोड़ के आपको कंप्यूटर बना के दे देंगे। लेकिन लैपटॉप अगर लीजिएगा तो कोई ना कोई ब्रांड का ही होगा, एचपी का होगा, डेल का होगा, लिनोवो का होगा, asus का होगा, तोशिबा का होगा, किसी ना किसी कंपनी का ही होगा। तो होता है क्या कि ये थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाता है, किसके कंपैरिजन में? लैपटॉप के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो बात ये है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं और उसको कहीं पे जाएं तो भी लेके चले जाएं, रहें तो भी काम करें, इधर उधर ट्रेवल करें तो भी आप उसको साथ में रखें, तो उस कंडीशन में तो जाहिर सी बात है कि आपको लैपटॉप ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डेस्कटॉप को आप बार बार इधर उधर लेके नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। तो पहला जवाब आपको मिल गया कि अगर आप चाहते हैं कि इधर उधर जाएं तो भी आपका कंप्यूटर आपके साथ हो तो लैपटॉप लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह बैठ के काम करना है, कहीं ले होके नहीं जाना है, तो उस कंडीशन में क्या ले लेंगे? डेस्कटॉप। लेकिन फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर लैपटॉप को भी तो हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं रख के, तो डेस्कटॉप ही क्यों लेंगे? क्योंकि एक जगह काम करने के लिए तो डेस्कटॉप भी है और लैपटॉप भी है, लेकिन ये इधर उधर जा सकता है, लेकिन इसमें जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा इसलिए आपको प्रेफरेंस में ये रहता है डेस्कटॉप लीजिए अगर आपको एक जगह बैठ के काम करना है। क्योंकि अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन का आप लैपटॉप लेते हैं, यानी सेम विशेषता का अगर आप लैपटॉप लेते हैं और उसी विशेषता का अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं, तो डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है किसके कंपैरिजन में? लैपटॉप के कंपैरिजन में। और
लास्टिंग के मामले में, लॉन्ग लास्टिंग के मामले में ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसके कंपैरिजन में। इसका कोई भी पार्ट आप अपग्रेड करा सकते हैं, जैसे बढ़वा सकते हैं, लेकिन इसमें भी बढ़वाया जा सकता है, लेकिन इसमें बढ़वाने में थोड़ा क्या लगेगा, पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन उसके अलावा मान लीजिए कि इसमें प्रोसेसर एक होता है नाम का चीज, वो कुछ इसमें मान लीजिए कोर i3 प्रोसेसर हो, आप चाहते हैं कि इसमें i5 प्रोसेसर लग जाए, तो थोड़ा सा नहीं, बहुत महंगा हो जाएगा ये। लेकिन इसमें क्या है कि बाकी सारी चीज रहेंगे, मदरबोर्ड प्रोसेसर बदल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आपका चला जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर आपको एक जगह रह के काम करना है तो डेस्कटॉप ज्यादा प्रेफरेंस में है, इसलिए है क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है, और कभी भी इसको आप अपग्रेड करवा सकते हैं। इसके कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको पोर्टेबल चाहिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएं, तो उस कंडीशन में आप क्या लेंगे, लैपटॉप। लेकिन एक जगह रह के काम करना है तो क्या लेंगे, डेस्कटॉप। क्यों, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों लेते हैं तो डेस्कटॉप का जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और इसके किसी पार्ट को आप अपग्रेड कर सकते हैं, यानी उससे ऊपर लेवल का लगा सकते हैं। खर्चे कम आएंगे, लेकिन इसमें खर्चे जो है वो ज्यादा हो पाएंगे। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं कि कंप्यूटर लेते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर में कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, बेसिक एकदम रख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में क्या क्या रहता है, हम आपको उसके पहले बता दें कि हम स्क्रीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कीबोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा हम माउस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन तो होगा ही होगा, कीबोर्ड और माउस नॉर्मल है। बात उसकी कर रहे हैं जिस पे कंप्यूटर की विशेषताएं, मतलब उस डिपेंडेंसी उस चीज पे होती है, उसकी हम बात करने वाले हैं। एक कंप्यूटर में क्या क्या लगा होता है, स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस के अलावा जो मेन मेन चीजें होती हैं वो क्या होता है, वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर यानी सीपीयू का नाम आप लोग सुने होंगे। उसके अलावा होता है क्या, रैम। उसके अलावा होता है हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और एसएसडी को सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। इसके अलावा होता है कि कंप्यूटर का क्या साइज होना चाहिए। इसके अलावा होता है कि उसमें जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी बताएंगे। उसके अलावा होता है डीवीडी राइटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेन कंप्यूटर में यही चीजें होती हैं। बाकी इसके अलावा क्या होता है, स्क्रीन होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। एक एक करके हम क्लियर करेंगे, लैपटॉप वाले पे भी और डेस्कटॉप वाले पे भी। ये दोनों में कॉमन रहेगा, इसकी बात अलग से कर लेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले आता है कि प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब होता है कंप्यूटर का दिमाग। प्रोसेसर का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर का दिमाग। अब ये जितना अच्छा होगा उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लॉजिक तो सिंपल है, जितना अच्छा होगा रिजल्ट उतना ही क्या होगा, अच्छा मिलेगा। तो कौन सा ले, तो देखिए, आमतौर पे मुख्य रूप से हमारी दो कंपनीज हैं जो प्रोसेसर का दिमाग बना रही हैं, एक है एएमडी और एक है इंटेल। हम एप्पल के लैपटॉप की बात नहीं कर रहे हैं, एप्पल के कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी जो भी हमारा डेल हो गया, asus हो गया, लिनेवो हो गया, या फिर अगर आप कोई डेस्कटॉप लेते हैं तो जो असेंबल्ड डेस्कटॉप हो गया, असेंबल का मतलब पता है ना, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के स्टार्ट करना, एप्पल की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक है एएमडी और एक है क्या, इंटेल। अभी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा है वो इंटेल कंपनी का अगर बात करें तो कोर i3 प्रोसेसर आ रहा है, कोर i5 प्रोसेसर आ रहा है, कोर i7 प्रोसेसर आ रहा है। इसी के समानांतर यानी पैरेलल एएमडी कंपनी का राइजन 3 है, राइजन 5 है और राइजन 7 है। मतलब क्या कि अगर आप इंटेल कंपनी का प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो आपको कोर i3, कोर i5, कोर i7 का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि इसके अलावा डुअल कोर, कोर टू डुओ भी होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि AMD कंपनी का प्रोसेसर ले तो आपको Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 मिलेगा, यानी Ryzen 3 i3 के बराबर, Ryzen 5 i5 के बराबर और Ryzen 7 i7 के बराबर। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि कोर i3 लेना है कि कोर i5 की कोर i7, Ryzen 3 की Ryzen 5, Ryzen 7। तो देखिए, Ryzen लेना है कि कोर लेना है, मतलब आपको इंटेल का लेना है कि एएमडी का लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है।
लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि इसको इंटेल को, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि एएमडी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका होता है, इंटेल का, क्योंकि इंटेल बहुत पुराना है जो इन सब चीजों में काम कर रहा है। तो इंटेल का प्रोसेसर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, ऐसा हम देखते हैं, इसलिए हम आपको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट वाले कंडीशन में है तो आपके लिए कोर i3 प्रोसेसर काफी है, काफी है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम स्टूडेंट से ऊपर हैं, यानी हमको वीडियो गेम खेलने हैं हाई लेवल के, या फिर वीडियो एडिटिंग करने हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इन सब चीजों का उपयोग करना है, प्रीमियर प्रो, ये सब हाई लेवल का एडिटिंग और कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियोस को एडिट करना है, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग और गेम खेलना है, तो आप कोर i5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, उससे भी ऊपर, मतलब एकदम हेवी वाला सॉफ्टवेयर चलाना है, एकदम नेक्स्ट लेवल का एडिटिंग करना है, नेक्स्ट लेवल का आपको क्या करना है, गेम खेलना है, एकदम टॉप लेवल वाले, एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस पे काम करना है, तब आप जाइए किस पे, कोर i7 पे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन है, कोर i3 काफी है। अगर कोर i3 नहीं ले रहे हैं तो राइजन 3 ले लीजिए, लेकिन राइजन जो है वो एएमडी कंपनी का प्रोसेसर है, हम प्रेफर करते हैं इंटेल कंपनी का प्रोसेसर, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। लेकिन अगर आप बाजार में जाएंगे ना, तो वही एचपी का लैपटॉप, एक मॉडल सेम, उसमें इंटेल का भी प्रोसेसर और सेम वही मॉडल जिसमें राइजन का प्रोसेसर, मतलब राइजन 3, और इधर कोर i3, मतलब एक ही लैपटॉप, सब कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, लेकिन एक में रहेगा कोर i3, एक में रहेगा राइजन 3। इसका दाम हो सकता है थोड़ा कम हो, इसका दाम थोड़ा ज्यादा हो, चाहे दोनों का बराबर हो। अब कंपनी जो होंगी, दुकानदार जो होगा, वो दोनों बेचने के लिए आपको बैठा हुआ है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि आप इंटेल का प्रोसेसर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी नहीं होता। ठीक है, तो पहला कि आप प्रोसेसर समझ गए कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, क्लियर है। अब प्रोसेसर में एक आता है जनरेशन, तो अभी हमारे अकॉर्डिंग आप लैपटॉप अगर लेंगे ना, लैपटॉप, अच्छा डेस्कटॉप की भी बात हम साथ ही साथ कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप लेंगे तो लैपटॉप में कोशिश करिए जो एकदम नेक्स्ट, जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन है वो लेने के लिए, क्योंकि लंबा समय तक चलेगा, जैसे अभी 11th और 12th जनरेशन जो है वो चल रहा है, तो आप लैपटॉप लीजिए तो 11th और 12th जनरेशन कोशिश करिए लेने के लिए। वैसे ही अगर आप डेस्कटॉप बनवाएंगे, तो अगर आपके पास पैसा का बजट का दिक्कत नहीं है, तो आप सोचिए कि नेक्स्ट लेवल, यानी जो एकदम लेटेस्ट जनरेशन है वही वाला लेने के लिए। ठीक है, यानी अगर आप जाएंगे खरीदने, तो आप सबसे पहले कहिए कि हमको कोर i3 प्रोसेसर, या कोर i5 प्रोसेसर, या कोर i7 प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए। अब आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए। दुकानदार कहेगा कि कोर i3 क्यों, राइजन 3 ले लीजिए, तो आप समझिएगा कि राइजन जो है वो एएमडी का है, इसका मतलब ये वाला प्रोसेसर का कंप्यूटर इसके पास नहीं है। तो आप बोलिएगा नहीं नहीं, हमको कोर i3 ही चाहिए, चाहे कोर i5 चाहे कोर i7 ही चाहिए। अब उससे ये बोलिएगा कि अभी लेटेस्ट जनरेशन कौन सा आ रहा है, तो कहेगा लेटेस्ट 12 आ रहा है, तो कहिएगा कि कोर i3 में 12 जनरेशन हमको दीजिए, या कहिएगा कोर i5 में 12 जनरेशन दीजिए, या बोलिएगा कोर i7 में 12 जनरेशन दीजिए, तो बोलेगा कि हमारे पास तो 11 ही है, 12th वाला हमारे पास खत्म हो गया स्टॉक में। तो एक आध दुकान घूम लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि सबसे जो लेटेस्ट जनरेशन हो वही लेने के लिए। प्रोसेसर के बारे में समझ के होंगे। अब आता है कि आपका रैम, आजकल जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, या फिर अभी जो रैम चाहिए हो रहा है सब आदमी को, वो स्टैंडर्ड लेवल पे रैम जो आ रहा है वो 4 या फिर 8 GB आ रहा है। अगर आप स्टैंडर्ड मतलब स्टूडेंट है और एकदम बेसिक बेसिक काम कर रहे हैं, तो 4 GB ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा ऊपर लेवल का काम करना है, रैम से भी स्पीड आता है, तो आप कौन सा ले लीजिए, 8 GB। कोर i3 के साथ आप 4 या 8 लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कोर i5 ले रहे हैं तो कोशिश करिए 8 GB लेने के लिए, कॉम्बिनेशन अच्छा बन पाता है। लेकिन ये नहीं कि आप स्टूडेंट है कोर i7 जाके मत ले लेना, क्यों, क्योंकि पता चलेगा एकदम बेसिक काम करना है, 5 साल बाद तुमको आवश्यकता है हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप का, तब तक 5 साल पहले ही कोर i7 ले लिए, पैसा फंसा लिए, 5 साल बाद लैपटॉप का 5 साल 6 साल होता है, 7 साल तक हो जाता है मान लीजिए उसका, तो क्यों लेना जी, सबसे पहले बेसिक लीजिए, काम कौन सा, उसके बाद ऊपर तक जाइएगा। ठीक है, तो रैम जो होता है, हालांकि 16 GB भी लगा सकते हैं, 32 GB भी लगा सकते हैं, लेकिन 16-32 GB डेस्कटॉप में उपयोग में आता है, लैपटॉप में 16-32 GB आमतौर पे उतने लोग इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपको बताएं ना कि डेस्कटॉप जो होता है वो होता है आपको हाई परफॉर्मेंस के लिए, लैपटॉप में बहुत ज्यादा हम परफॉर्मेंस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप ज्यादा तेजी में ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाता है, किसके कंपैरिजन में, तो लैपटॉप के कंपैरिजन में। ठीक है,
तो आप रैम जो है वो 4 GB लीजिए चाहे 8 GB, कोशिश करिए 8 लेने के लिए, लेकिन अगर बजट का इशू है तो 4 भी बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेसर कोई भी ले लीजिए लेटेस्ट जनरेशन, रैम कितना लीजिए, या तो 4 या तो 8 लीजिए। अब कोर i3 में 16 GB मत खोजने लगना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिंपल है कि आपको क्या लेना है, 4 या फिर 8 GB। अब इसके बाद आता है कि आप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए या तो हार्ड डिस्क लेंगे या तो क्या लेंगे, एसएसडी लेंगे। यानी या तो आप हार्ड डिस्क ड्राइव लेंगे या तो आप सॉलिड स्टेट ड्राइव लेंगे। आजकल का जो लैपटॉप है उसमें हार्ड डिस्क आना जो है वो बंद हो गया है। मैक्सिमम में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्यों आ रहा है? क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है ना, वो काफी ज्यादा तेज परफॉर्म करता है किसके कंपैरिजन में, हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। तो इसलिए आप भी जो है वो हार्ड डिस्क नहीं लीजिए, क्या लीजिए, एसएसडी। अगर आप डेस्कटॉप भी असेंबल करवाइए तो हार्ड डिस्क नहीं लीजिए, क्या लीजिए, एसएसडी लीजिए। पता चलेगा कोर i5 प्रोसेसर ले लीजिए 8 GB रैम, लेकिन हार्ड डिस्क लगा लीजिए ना तो स्लो चलता है कंप्यूटर। कोर i3 ले लीजिए 8 GB रैम और एसएसडी लगा लीजिए, तेज काम करता है। तो इसलिए क्या करिएगा, आप हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप लीजिए या ना लीजिए, लेकिन एसएसडी जरूरी क्या करिए, लगवाइए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। अब कितना लेंगे, तो आजकल जो लैपटॉप लिया जा रहा है उसमें 512 GB का स्टैंडर्ड हार्ड एसएसडी साइज आ रहा है। 512 ले लीजिए, काफी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो भी 512 ही लीजिए। एक्सटर्नल आप एसएसडी या हार्ड डिस्क ले लीजिए, जो कंप्यूटर में लगा के अपना डेटा को वहां रखिए और फिर निकाल के साइड कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि 5 TB का हम एसएसडी या 5 TB का हार्ड डिस्क क्या कर ले, लगवा ले, कोई फायदा नहीं है, अलग से रखिए उसको। ठीक है, एक्सटर्नल आता है, अलग से यूएसबी से कनेक्ट हो जाता है। अब आता है किसकी बात, साइज की बात। तो देखो, अगर आप डेस्कटॉप ले रहे हैं तो साइज का चक्कर ही छोड़ो, क्योंकि डेस्कटॉप में क्या है, आप डब्बा जो होता है, डब्बा टाइप का देखते हैं ना, ये आप सीपीयू बनवा लिए। डेस्कटॉप आप इतना बड़ा वो नहीं चाहिए, इतना बड़ा वो अलग की बात है। साइज का बात आता है किसमें, लैपटॉप में आता है। तो लैपटॉप में आमतौर पे दो साइज आता है, या तो 14 इंच का आता है या तो 15.6 इंच का आता है। अगर आपको लगना है कि कॉम्पैक्ट और छोटा लेना है तो 14 इंच लीजिए, लेकिन आपको लगता है थोड़ा बड़ा स्क्रीन लेना है तो कौन सा लीजिए, 15.6 इंच लीजिए। अब 15.6 इंच में क्या होता है ना, कि जो कीबोर्ड मिलता है ना उसमें न्यूमेरिक की अलग से होता है, लेकिन 14 इंच वाले में ये न्यूमेरिक की नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि छोटा स्क्रीन ले, सेम कॉन्फ़िगरेशन में आपको 15 भी मिल जाएगा और मतलब 15.6 भी मिल जाएगा और 14 भी मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि छोटा चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, तो आप 14 इंच लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा स्क्रीन साइज भी बड़ा चाहिए तो 15.6 इंच लीजिए। वैसे आप 14 इंच लेके अलग से मॉनिटर भी लगा के काम कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर एक ही जगह लगा के रख सकते हैं, हर जगह ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो काम तो आपका होने वाला है। साइज के बाद आता है कि आपके कंप्यूटर में जीपीयू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जीपीयू को बोलते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है जो लोग या तो वीडियो एडिटिंग करते हैं, या तो ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, या फिर हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला गेम खेलते हैं। नॉर्मल एजुकेशन के लिए या फिर नॉर्मल पढ़ाई या फिर नॉर्मल कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर में जीपीयू होना जरूरी नहीं है। तो आपको लगता है कि हाई कॉन्फ़िगरेशन गेम खेलना है, वीडियो एडिटिंग करने हैं, फोटोशॉप करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना है, तो वहां पे आप जीपीयू लीजिएगा, यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये लगभग आप 2 GB का जीपीयू ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 4 GB लगा लीजिए और अच्छी बात है, लेकिन कोर i3 के साथ आप अगर सोच रहे हैं कि 4 GB जीपीयू लगाएं तो कोई सेंस बनने वाला नहीं है। कोर i5 के साथ 2 GB का जीपीयू लगा लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 4 GB का भी लगा लीजिए, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। अब आता है क्या, डीवीडी राइटर। तो डीवीडी राइटर क्या होता है, तो डीवीडी राइटर में हम डीवीडी कैसेट लगाते हैं जिसमें का डेटा कंप्यूटर पढ़ पाता है। लैपटॉप में ये आना बंद हो गया है। डेस्कटॉप में आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, पैसे की बर्बादी है, क्योंकि आजकल हर चीज पेन ड्राइव में और सॉफ्टवेयर इंटरनेट से हम डाउनलोड कर ले रहे हैं। डीवीडी की आवश्यकता है धीरे धीरे क्या हो गई है, खत्म हो गई हैं। तो इस तरीके से आप डीवीडी को ना ही लीजिए तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें मेन मेन हम क्या कर दिए, समझा दिए। लैपटॉप लीजिएगा तो कीबोर्ड तो आपका रहेगा ही, टच पैड जो होता है वो रहेगा ही, स्क्रीन रहेगा ही। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप लीजिएगा तो कीबोर्ड और माउस अलग से खरीद लीजिए, जो भी आपको पसंद है, 100 200 500 1000 5000। और मॉनिटर का साइज जितना बड़ा लेना हुआ ले सकते हैं। मेन कंप्यूटर चलेगा किस पे, इसकी डिपेंडेंसी इस पे होती है। तो क्या क्या, डीवीडी राइटर को तो साइज साइड हटा दीजिए, साइज का कोई मतलब ही नहीं है। मेन है प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी या फिर जीपीयू। जीपीयू की आवश्यकता उनके लिए जिनको गेम और हाई कॉन्फ़िगरेशन वीडियो एडिटिंग और ये सब चीजें करनी है। अगर नॉर्मल इस्तेमाल करना है तो प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, यही तीन चीज क्या करना होता है, देखना होता है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन होगा जो बहुत बच्चों के मन में होता है। क्वेश्चन ये है कि सर, अगर हम दुकानदार से जाके बोले
क्या बोले? अगर हम दुकानदार से जाके ये बोले कि हमको एचपी कंपनी का कोर i5 प्रोसेसर, 16 GB रैम, 16 GB रैम, 512 GB एसएसडी, और जो प्रोसेसर है वो हमारा 12th जनरेशन और 15.6 इंच का चाहिए। मतलब कोर i5 प्रोसेसर 12th जनरेशन के साथ 16 GB रैम, 512 GB एसएसडी और 15.6 इंच का हमको चाहिए। कौन से कंपनी में? एचपी में। तो जरूरी नहीं कि वो 110% आपको दे ही देगा, कहेगा कि ये मॉडल कंपनी नहीं बनाता है, या फिर ये बोल सकता है कि ये एचपी में नहीं है मेरे पास। हो सकता है कि उसके पास खत्म हो, डेल में उसके पास हो सकता है, किसी और कंपनी में हो सकता है। तो ये दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन मिलना ये लैपटॉप के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हो सकता है इसमें मिलेगा तो कहेगा कि टच स्क्रीन दे पाएंगे हम, नॉर्मल नहीं है, कंपनी नहीं बनाता है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप बनवाइएगा ना, यानी डेस्कटॉप असेंबल कराइएगा, तो ये सब मिल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि सब तो अलग अलग से खरीद के और जोड़ देना है, लेकिन लैपटॉप में अलग अलग से खरीद के जोड़ना नहीं है। वो कंपनी खुद क्या कर रहा है, एक के बार जोड़ ओढ़ के दे रहा है। तो दुकानदार उसमें नहीं कुछ जोड़ सकता, नहीं कुछ निकाल सकता है, क्योंकि फिर वो गारंटी जो होता है उसका ना, वारंटी वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा कुछ नहीं होता है, आराम से खरीद के लाइए, जोड़ दीजिए, चलाइए, और सब पार्ट्स का अलग अलग क्या होता है, वारंटी मिलता है। यानी डेस्कटॉप खुद असेंबल किया जा सकता है, लेकिन लैपटॉप खुद असेंबल नहीं किया जाता, कंपनी वो सब जोड़ जाड़ के क्या करता है, देता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझोगे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप कौन सा ले, क्या देखे लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते समय, और किन चीजों का रखे ध्यान। तो उम्मीद है कि मैना का जो सवाल है उसका जवाब हम दे दिए होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई भी दिक्कत है, तो चिंता क्यों करते हैं, है ना? आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में डालिए और हमसे पाइए उसका जवाब, क्योंकि हम हैं जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं हम फिर इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।